हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो हम लोग कहने मतलब 8.2 में जो पढ़ने वाले हैं, उसका उदाहरण लगाने वाले, एक्सरसाइज जो पढ़ने वाले हैं, उसमें से हम लोग का ये मान सारणी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अलग अलग डिग्री का यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री का वैल्यू यानी काम में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम लोग इस टेबल को समझते हैं कि आखिर बनाने का सिस्टम इसका क्या है, कैसे बनाया जाता है। रटने का आवश्यकता आपको नहीं है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरा। तो आप सिर्फ 2 मिनट इसको अच्छी तरह से देखिएगा यहां पे। उसके बाद में आपको पढ़ने का भी तरीका बताएंगे। ये देखिए, साइन 0 डिग्री के यहां पे भराएगा, साइन 30 डिग्री वैल्यू यहां पे, साइन 45 डिग्री यहां, साइन 60 डिग्री यहां, साइन 90 डिग्री यहां। पर इसे वैल्यू होगा कितना आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। यदि आप एक साइन का याद कर लेते हैं, सारी चीज आप खुद से निकाल पाइएगा। अब बात रहा कि साइन का याद करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये भी आपको याद करने की कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए भी आपके लिए हम फंडा लेकर के आए। देखिएगा ध्यान से, ये आप देख पा रहे हैं ना, ऊपर में √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, ये सब का सब जो है साइन के लिए ही फंडाई है। इस चीज को आप हल करते जाइए और साइन में अप पुट करते जाइए। 0 के सामने क्या है, 0/4। बस में ध्यान से देखिएगा, हल करते हैं। √0/4, 0 में 4 से भाग देंगे तो भाई 0 होगा, √0, 0 का वर्गमूल तो 0 ही होने वाला है। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री होगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो अब फिर 30 डिग्री की बात किया जाए, √1/4 है, इसको हल कीजिए। √1/4 तो बताइए 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी कि 1/2 होगा। यहां पे 1/2 होगा। इसके बाद देखिए 45 डिग्री का वैल्यू बोला जाए, इस चीज को आप हल कीजिए। 2/4 को, √2/4 को देखिएगा, ये 2 जो है वो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √2 रहेगा, और ये 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। एक काम कीजिए, ऊपर भी एक बार √2 से गुना, एक बार नीचे भी गुना कीजिए। √2 ना √2 ये 2 हो जाएगा, और 2 ना √2 हो गया, ये 2 खत्म हो गया, 1/ ये बच गया √2, यानी कि 1/√2 और 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब बात रखिए 60 डिग्री का। देखिएगा, आप चीजों को समझिएगा। ये 60 डिग्री का हम निकाल रहे, ठीक है। इस 60 डिग्री कब कैसे निकालिएगा, जैसे देखिए ये √3/4 है। ये देखिए √3 का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, √3/ यहां पे 4 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा यहां पे, 2। बात क्लियर है, यानी कि √3/2 हो गया। ये आप इन चीजों को समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा यहां पे √4/4 है, इसको जब काट दीजिएगा आप, √1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 ही निकलता है। ये बात क्लियर हो गया। बात समझिए, यहां पे साइन यानी कि ये सभी डिग्री का वैल्यू निकल गया साइन में, और बिल्कुल इससे अब इसको भी लगाने का सिस्टम बता देते हैं। आप इतना याद रखिएगा, √अंडर में हर में सब में 4 होता है, और 0 जब उठता है ऊपर 0 लगाते हैं, उसके काउंटिंग क्रमानुसार से लेके चलते हैं। 0 हुआ ऊपर में अंश में, फिर होगा 1 2 3 4 तक जाएंगे। 0 1 2 3 4 अंश में, और हर में शुरू से अंत तक आपको 4 लेकर के जाना है, और उसको हल कीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब कैसे निकालिएगा। कॉस का यदि वैल्यू निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, यहां पे ये दोनों जो होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक होते हैं। बात समझे ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इसका मान बायां साइड जो है दाहिना साइड से, इसका दाहिना साइड जो बायां साइड से लिखेंगे, या तो बायां साइड जो दाहिना साइड से लिखेंगे। बात क्लियर है। जैसे देखिए यहां पे 0 का वैल्यू 0 है, इसका यहां 90 पे चला जाएगा। ये दूसरा वैल्यू इधर से दूसरा पे जाएगा। ये तीसरा वैल्यू तीसरा पे, यानी कि 45 डिग्री का सेम टू सेम होता है। फिर ये चौथा इधर यहां आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, और ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। बात क्लियर है ना। पूरक मना वैसे कोनों का योगफल बराबर होता है, जिसको कि जोड़ने के बाद 90 पुर जाए। देखिएगा ये 0 और 90 को जोड़ेंगे तो 90 पुरेगा ना, दोनों का मान सेम होगा।
30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 होगा ना, सेम होगा। 45 45 90 सेम होगा। 60 30 90 मान सेम होगा। और फिर 90 0 90 मान इसका सेम होगा। बात में पूरक का मतलब यह होता है, ध्यान रखिएगा, पूरक में कनेक्टिंग। अब इसके बाद आते हैं कि कौशेक का क्या वैल्यू होगा। कौशेक का वैल्यू यदि जानना चाहते हैं ना, व्युत्क्रम कनेक्टिंग याद रखिएगा। आपको हम बताए थे इससे पहले भी चैप्टर में भी, ये साइन जो है ना, कोसाइन का व्युत्क्रम ये होता है कौन, कौशेक होता है। व्युत्क्रम कनेक्टिंग देखिएगा, लिख लीजिएगा यहां पे व्युत्क्रम। साइन कौशेक क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम। और ये कॉस जो होता है ना, सेक का व्युत्क्रम होता है। कॉस किसके व्युत्क्रम होता है, सेक के। बात समझे, इधर व्युत्क्रम वाला कनेक्टिंग है, इधर पूरक वाला कनेक्टिंग। बात समझ गए ना। चलिए, ये कौशेक को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, तो जीरो को, मतलब ये सभी मान को, साइन का जो वैल्यू है उसको सिर्फ पलटाते जाना है, बस कौशेक का वैल्यू तैयार है। ये जीरो, जीरो बटा नहीं कुछ तो एक है, इसको लिखेंगे 1 बटा 0। बताइए अब ध्यान से, आप 1 में 0 से भाग लगाइएगा, लगेगा कितना बार में 1 को आप खिला सकते हैं, कहिएगा 0 बार में 0 होगा। 1 बार में भाई साहब 1 बार भी खिलाइएगा तो 0 ही होगा। यानी कि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इसका क्या होता है, कोई अर्थ ही नहीं निकलता, अर्थहीन माना जाता है ये। यानी कि आप कह सकते अपरिभाषित, क्या कह सकते हैं इसको, अपरिभाषित। यहां लिख सकते हैं अपरिभाषित। बात क्लियर है ना। ये तो सिंबल दे सकते हैं। इसके बाद चलिए 1/2 को जब पलटाइएगा 2/1 यानी कि 2, यहां 1/√2 को √2 हो जाएगा, पलटाते जाइए। √3/2 को 2/√3 हो गया, यहां पे 2/√3। 1/1 यानी फिर से 1/1 यानी कि 1 होगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे। अब देखिए पूरक में फिर से कनेक्टिंग कर रहे हैं हम। पूरक में कनेक्टिंग, ये कौशेक और सेक भी पूरक में कनेक्टिंग होता है। देख ध्यान दीजिएगा, पूरक वाला है, ठीक है। यानी कि आप इसको भी इधर से पलट सकते हैं। ये एक यहां है तो यहां लिख दीजिए, ये 2/√3 60 में है, 30 में लिख दीजिए 2/√3। फिर 45 वाला सेम हो जाएगा, और ये 30 वाला 60 में लिख दीजिए, और यहां पे अपरिभाषित लिख दीजिए। बात समझिए, लिख दीजिएगा अपरिभाषित। क्लियर है ना। इसके बाद अभी हम क्या बताएं, सेक जो है कॉस के साथ व्युत्क्रम कनेक्टिंग भी है। व्युत्क्रम होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, एक का व्युत्क्रम एक, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का 2, √2, 1/2 का 2, 0 0 बटा नहीं कुछ तो 1/0 अपरिभाषित होगा। अभी बताए समझाए चीजों को। बात क्लियर है ना। देखिए ये 4 को बिल्कुल आसान से आपको अब भी कभी याद हो गया होगा, आप खुद से बना सकते हैं अब भी, ठीक है। बाकी बचा 2 को, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एक सूत्र याद रखिएगा, क्या चीज, देखिए यहां पे tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा होता है। इस चीज को यदि आप ध्यान रखते हैं, इस चीज को, यानी कि tan 0 डिग्री की यदि वैल्यू निकालना है तो sin 0 डिग्री का आप रख दीजिए ऊपर, और cos 0 डिग्री का लिखिए नीचे, और जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा। यानी कि 0 में 1 से भाग लगाना है ना, तो 0 बार में 1 कट जाएगा, यानी कि 0 आने वाला है आंसर। tan 0 का वैल्यू 0। सभी मान को एकदम बिल्कुल ऐसे ही लगाते जाइए, ऊपर में sin 30 और नीचे में cos 30। बात समझे, नीचे cos 30 यानी कि √3/2। जब इसको गुना में बदलिएगा तो 1/2 होगा गुना, और 2/√3 होगा। ये देखिए 2 चला गया, बच गया क्या, 1/√3 बच गया। यानी कि इसका वैल्यू क्या, 1/√3 हो गया। इसके बाद देखिएगा ये 45 है ना, 1/√2 ऊपर भी 1/√2 नीचे भी, दोनों सेम टू सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको लगा के देखिएगा, √3/2 और 2/√3 लगाइएगा। आप लगाने के लिए जानते ही होंगे, यहां पे ये √3 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे 1/0 है, देखिए 1/0 भाई सब, यहां पे क्या है 1/0, अभी जस्ट निकाले, देखिए 1/0 यानी कि 1 में 0 से भाग देंगे। कभी लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है, यह भी अपरिभाषित होगा। बात क्लियर है ना। कोई किसी भी प्रकार का कोई समस्या बिल्कुल नहीं, आप ऐसे निकाल सकते हैं tan का वैल्यू। इसके बाद देखिए हम क्या बता रहे हैं
ये जो tan और cot होता है एक दूसरे के ये पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो पूरक वाला कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। यहां पे इन्फिनेटिव दे सकते हैं, फिर यहां पे √3 दे सकते हैं, और ये 1 तो सेम होगा, और ये 1/√3 हो जाएगा, और यहां पे ये 0 होगा। और एक चीज, ये tan और cot जो एक दूसरे के व्युत्क्रम भी होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम भी होता है। व्युत्क्रम कनेक्टिंग में भी ये है। बात समझे? तो इसको व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। देखिए 0 का व्युत्क्रम कीजिएगा, माने 0/1, तो 1/0 हो जाएगा। अपरिभाषित तो होना ही होना है। 1/√3 का व्युत्क्रम पलटाइए, √3, 1 का व्युत्क्रम 1, √3 का व्युत्क्रम 1/√3। अब बात रहा यहां पे क्या? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का व्युत्क्रम क्या होगा, या अपरिभाषित का व्युत्क्रम क्या होगा? भाई साहब, अपरिभाषित का मतलब क्या जानते हैं कि 1/0 होता, अपरिभाषित माना। तो इसको जब पलटाइएगा यहां पे, तो 0/1 होगा। 0/1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, तो ये 0 हो गया। बात क्लियर है ना? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं। तो आइए डायरेक्ट आते हैं, अब हम लोग उदाहरण देखते हैं, यानी कि सवाल लगाते हैं। चीजों को आप समझिएगा। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को उतारे होंगे। नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रिवर्स करके अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, मान को याद कर लीजिएगा। सवाल को समझने के साथ साथ आपको बनाने में भी बहुत मजा आएगा। बात समझे? यदि आप इसको नोट करके नहीं रखते हैं और आपको मान याद नहीं रहेगा, तो हो सकता है हिसाब समझने में भी आपको दिक्कत होगा। तो देखिएगा उदाहरण नंबर 6 जो कह रहा है यहां पे, यह कहता त्रिभुज। पिछले वीडियो में हम, यानी कि पिछले एक्सरसाइज में 5 नंबर तक उदाहरण चर्चा में लाए थे, 5 नंबर तक हो गया है। छठा उदाहरण है ये, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। तो और कहता है भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे जैसे ये बोल रहा है चित्र बना दीजिए। कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है? एक समकोण त्रिभुज बनाए हमने। इसके बाद कहता है B समकोण, यहां जो समकोण है यहां पे B रख दीजिए, ठीक है? इसके बाद बाकी जगह AC रख दीजिए, कहीं भी रख सकते हैं, यहां A रख सकते हैं, वहां से जहां रखना है वहां रख दीजिए। अब इसके मतलब AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कहां AB? ये है 5 सेंटीमीटर का। और फिर क्या है आपका? AB हो गया। और फिर क्या कहता है? कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कोण ACB बराबर ये कितना का है? ये 30 डिग्री का है। बात क्लियर है ना? इसके बाद देखिए क्या कहता है, अब कह रहा है यहां पे भुजा BC और AC की लंबाई। तो देखिए यहां पे सबसे पहले लिखते हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोमा कोण ACB बराबर 30 डिग्री। निकालना क्या है? हमें निकालना है BC बराबर व्हाट, कोमा AC बराबर व्हाट। ये दोनों की लंबाई निकालना। भाई सब बिल्कुल मजा आ जाएगा। अभी देखिएगा यहां पे, तो सबसे पहला नंबर लिखिए यहां पे समकोण त्रिभुज। क्या लिखिएगा? समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में जब चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको जो निकालना है पहले तय कीजिए। BC निकालना है ना, ये यानी कि भुजा निकालना है। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, फिर बाद में बोलिएगा नहीं समझे। तो यहां पे देखिए BC हमें निकालना है। एक एंगल दिया गया, ठीक है? जो एंगल दिया गया है उस एंगल से उन दोनों भुजा को तय कीजिए क्या है। कौन? एक जो दिया गया है और एक वो जो निकालना है। देखिएगा इस एंगल से ये भुजा दिया गया है हम लोग को, ये क्या है? इस एंगल के लिए P है, ध्यान दीजिएगा P है। और ये क्या है? B है। अब उस त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कीजिए जिसमें कि P और B है। भाई साहब tan में है, किसमें है? tan में है P/B, और हां cot में भी है B/P। बात समझे? तो किसी पर भी निकाल सकते हैं। पहले tan आता है इसलिए हम लोग tan ही लेते हैं। आपकी मर्जी हो तो cot भी लेके बना सकते हैं। तो देखिएगा tan 30 डिग्री बनाइए। इसको क्या बनाइएगा? tan 30 डिग्री। पता चला नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे तय किए कि इस एंगल से देखें, जो दिया गया था वो P था, जो निकालना था वो B था। अब P/B भाई किस में आता है? tan में आता है। तो tan 30 डिग्री ले लिए। अब सूत्र होता है P/B। देखिए P का वैल्यू, P को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB। अब P B को क्या लिख सकते हैं? BC, भुजा का नाम
इसके मतलब tan 30 डिग्री वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है। अभी जस्ट हम निकाल के दिखा जाए, tan 30 का 1/√3 होता है। और ए बी कितना है, यहां पे 5 है, और ये बी सी हमें निकालना है। तो बताइए, इसलिए BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर होगा। एक तो आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर निकालना है AC। AC के लिए चलिए तो फिर से समकोण त्रिभुज में चलिए, लेकिन यहां पे पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। अब फिर से ये AC निकालना है ना, इस एंगल से तय कीजिए जो दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? P निकालना क्या है? H है। PH किस में होता है? साइन थीटा में होता है। साइन 30 डिग्री। चलिए किस पे चलिएगा हम? साइन 30 डिग्री। P/H यानी कि भुजा पहले होगा, ऊपर में P यानी कि AB और H यानी कि उसका नाम है AC। तो बताइए यहां पे साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? जस्ट अभी टेबल में आप देखे होंगे 1/2 होता है। और AB का वैल्यू यहां पे 5 है और AC हमें निकालने हैं। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसलिए 1 गुना AC, यहां पे AC हो गया बराबर में 5 दूनी 10 हो गया इतना सेंटीमीटर। अतः लास्ट में लिखिए, अतः क्रमशः की मतलब पहले जो वैल्यू आप कहते थे निकालने के लिए, वो भाई मेरा 5√3 आया सेंटीमीटर, कॉमा यहां पे ये AC 10 सेंटीमीटर है। हाँ, एक चीज आप चाहें तो यार √3 की जगह पे मान भी रख सकते हैं। देखिए √3 का वैल्यू होता है 1.732। ध्यान रखिएगा, √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है। तो कहीं कहीं आपको क्या होगा, √3 में आएगा पर आंसर दिया रहेगा दशमलव में। तो आप ये मान रख सकते हैं, जैसे 5√3 है ना, तो 5 गुना 1.732 गुना कर दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कहीं यदि ऐसा हो तो बात समझिए यहां पे। इसके बाद चलिए देखिए, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के पास। हाँ, एक चीज और इसमें बता देते हैं। जैसे देखिए यहां पे 5√3 हम निकाले थे ना, इसका वैल्यू 5√3। इसके बाद आप ये ना लगा करके डायरेक्ट AC का सूत्र भी लगा के निकाल सकते थे। AC बराबर रूट अंडर यानी कि लंब कर्ण बराबर ना लंब, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये भी आप सूत्र लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आप इन सारी चीजों को समझे होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन के पास और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं। क्या आप उन क्वेश्चन की भावनाओं को समझ रहे हैं? यदि समझ पाते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, चीजों को लगाइए, देखिए आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो देखते हैं हम भी आखिर ये क्वेश्चन हम लोग से क्या कहना चाहते हैं। यानी कि उदाहरण नंबर 7, ये उदाहरण नंबर 7 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इस बार कोण निकालने के लिए क्या रहा है, वाह देखिएगा यहां पे सबसे पहला नंबर आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बना लिए। क्या कह रहे, कोण Q समकोण है, यानी कि ये जो समकोण होता है यहां पे Q आप लिखिए और बाकी जगह PR लिख दीजिए, या P हो गया तो यहां पे R हो गया, PQR हो गया। अब देखिए यहां पे क्या कहता है, यहां पे कह रहा है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और यहां पे ये 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। यानी कि दिया गया यहां पे PQ बराबर, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप 3 सेंटीमीटर कोमा PR बराबर यहां पे 6 सेंटीमीटर दिया। निकालना क्या है भाई साहब, कोण QPR बराबर व्हाट, कोमा कोण PRQ व्हाट। बात समझे। चलिए देखिए थे, इससे पहले हम समझे भुजा निकालने के लिए इस त्रिभुज इसमें सीखेंगे हम लोग कोण निकालने के लिए, ठीक है। तो कोण निकालना है तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या निकालना, कोण QPR। कहा है QPR, यानी कि पहले ये कोण निकालना है। कौन सा, P कोण। बात समझे ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोण आपको निकालना हो तो उसी एंगल से देखना है आपको कि जो भुजा दिया गया है वो भुजा क्या क्या दिया गया है। इस एंगल से देखिए, इस एंगल से ये 3 क्या है, B है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, B है।
और इसी एंगल से ये क्या है, एच है। बी और एच मिला, यानी कि बी एच मिला, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें होता है, कॉस में बी बाय एच होता है। चलिए बहुत अच्छा। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में चलिएगा तो यहां बी और एच कॉस आया ना, तो यहां लिखिए कॉस, थीटा की जगह लिख दीजिएगा पी, क्योंकि पी हमें निकालना है। कॉस पी, कॉस पी बराबर चलेंगे बी बाय एच। तो भाई साहब बी का भुजा क्या है, पहले भुजा का नाम लिखिए। यहां पे पी क्यू हो गया बटा में यहां पे पी आर हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे फिर लिखिए कॉस पी, कॉस पी बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना है, यहां पे 3 है और यहां पे 6 है इसका वैल्यू, कटा दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि यहां पे क्या हो गया, ये कॉस पी बराबर 1/2 हो गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट तुरंत देखिएगा, कॉस पी बराबर, बताइए कॉस थीटा में, यानी कि कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात में 1/2 किसका वैल्यू, कितना डिग्री वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो हम बताइए 1/2 की जगह ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। मतलब कॉस पी बराबर कॉस 60 डिग्री, तो पी बराबर कितना, ये तो ऐसे कटा सकते हैं, कॉस कॉस खत्म हो गया। तो इसलिए कोण P बराबर 60 डिग्री, अतः कोण P बराबर कोण P बराबर 60 डिग्री हो गया ना, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे बतवा बराबर है कोण QPR, QPR बराबर 60 डिग्री। सिर्फ कोण P बोलिए तो QPR बोलिए 60 डिग्री। ये एक बात क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा चीज जो निकालने के लिए कहता है उसको भी बस इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो देखिएगा क्या कहता है, कोण PRQ, कहां है PRQ बताइए, PRQ यानी कि R कोण निकालने के लिए कह रहा है। यहां लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज, क्या लिखिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें भाई साहब, PRQ में। जब PRQ में चलिएगा हमें निकालना है ये, तो सॉरी PQR, PQR में चलिएगा। और एक चीज हमें क्या निकालना है, R कोण निकालना है ये, तो उसी एंगल से देखना है कि इस एंगल से ये क्या है, इस एंगल से भाई P है ये, और ये क्या है, H है। P और H बोलिए किसमें, PH किसमें, साइन थीटा में, P बाय H साइन थीटा में। चलिए लिख दीजिए यहां पे साइन R, साइन R बराबर P बाय H। P भुजा का नाम क्या है, PQ बाय H भुजा का नाम क्या है, PR है। अच्छा तो इसके बाद साइन के अलावा आप कॉसेक भी जा सकते हैं, हम बता रखे हैं, इसमें P बाय H होता है, उसमें H बाय P होता है, उस पर भी बना सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। तो यहां पे क्या हो गया, अब साइन R बराबर देखिएगा PQ का वैल्यू कितना है, यहां पे 3 है और PR का वैल्यू 6 है, फिर से वही हो गया। तो ये हो गया साइन R बराबर 1/2 हो गया। चलिएगा देखिएगा यहां पे ये साइन R बराबर, अब बताइए यहां पे 1/2 साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस में 60 डिग्री और साइन में 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिए साइन 30 डिग्री, साइन साइन चला गया, यानी कि R बराबर क्या हुआ, तो और R बराबर यहां पे 30 डिग्री हो गया। इसलिए कोण, अब पूरा लिख दीजिए, कोण PRQ बराबर यहां पे 30 डिग्री हो गया। अतः कर्मशः पहले जो मतलब कर्मशः मतलब पहले जो अब जो पूछ रहे थे उसका वैल्यू भाई 60 डिग्री आया, और बाद में जो पूछ रखे थे वो आ गया 30 डिग्री का आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया, जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इसके बाद देखा जाए अगला क्वेश्चन, ये उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 को देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अभी, बात समझे यहाँ पे। तो बिल्कुल चीजों को ढंग से समझिएगा थोड़ा सा, और आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर ये उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 जो है बहुत मस्त वाला क्वेश्चन है ये कहता है यहां पे, यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2, और क्या कह रहा है, कॉस A प्लस B बराबर 1/2, और हां देखिए और कुछ कह रहा है इसने, कहता है यहां पे 0 डिग्री इज लेस देन A प्लस B इज लेस देन इक्वल टू
90 डिग्री, ठीक है, कोमा ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, ए और बी ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ समझाते हैं, इसको लेना देना नहीं है लेकिन तब फिर भी समझा देते हैं। ये 0 डिग्री इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू, ये कितना है 90 डिग्री कोमा ए इज ग्रेटर देन बी, तो कहता है ए और बी का, इसका कहने का मतलब है ये ए प्लस बी, ए और बी का मान निकालना है, उसको यदि ए प्लस बी की जगह दोनों जोड़िएगा तो वो 0 डिग्री से अधिक होगा और ये 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री के बराबर होगा। बात क्लियर हो गया, यही कहना चाहता है। और कहता है ए का मान जो है बी से बड़ा होगा। बात क्लियर, यही चीज ये कहना चाहते हैं। तो जो कि हम लोग का यही आने वाला है, क्योंकि पूरक कोण पे जब चैप्टर है तो भाई उसी के बीच में आएगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए यहां पे क्या दिया गया है, यहां दिया गया क्या, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो यहां पे चूंकि लिखिएगा यहां पे सॉल्यूशन में, चूंकि साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये पहला चीज लगा लिए। और तो ये हो गया साइन ए माइनस बी बराबर, बताइएगा इधर त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन है ना, साइन में ही देखिए 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहां लिखिए साइन 30 डिग्री, साइन से साइन चला गया, बच गया क्या यहां पे ए माइनस बी बराबर में यहां पे 30 डिग्री बच गया। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। पुनः और कुछ दिया गया है, और देखिएगा यहां पे क्या दिया गया है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया गया है। अब इस पर दूसरा समीकरण निकालिए, हल कीजिए, चीज तैयार है। देखिएगा यहां पे ध्यान से, यहां देखिए ये कॉस ए प्लस बी, ये त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस है ना। अब कॉस में देखिए 1/2 कितना डिग्री वैल्यू, तो 60 डिग्री का वैल्यू, यहां क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। ये कॉस से कॉस चला गया, यानी कि क्या बच गया यहां पे ए प्लस बी बराबर यहां पे 60 डिग्री बच गया। बात क्लियर है ना। अब यहां पे देखिए समीकरण सेकंड हो गया। अब यहां पे लिखिए क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर क्या लिखिएगा यहां पे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर आप चाहें तो LHS को LHS तरफ जोड़ दीजिए, RHS को RHS तरफ जोड़ दीजिए, या तो दूसरा तरीका आपको ऐसे भी हम बता रहे हैं। देखिएगा समीकरण फर्स्ट को ऊपर लिख दीजिए ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण सेकंड को नीचे लिख दीजिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बात क्लियर है ना। जोड़ने पर जब होता है चिन्ह में कोई चेंज नहीं होता, जब घटाने पड़ेगा चिन्ह में चेंज होता है। अब देखिए ये प्लस बी माइनस बी कट गया, और ये दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 2 से कटाइएगा तो यहां पे ये कितना होगा 45 डिग्री होगा, यानी कि तो ये a बराबर, तो इसलिए a बराबर यहां पे कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। बात क्लियर है ना। अब हमें निकालना है b का वैल्यू, a तो निकल गया, तो ये b का वैल्यू निकालने के लिए a का मान जो है समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में रख दीजिए, किसी में आप रख सकते हैं, पर हम रखते हैं फर्स्ट में, रख के दिखाते हैं आपको। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर क्या लिखेगा, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर तो देखिए समीकरण फर्स्ट कहां है, यहां है, a माइनस बी बराबर यहां हो गया 30 डिग्री, ए का वैल्यू रखिए यहां पे कितना 45 डिग्री, माइनस में बी बराबर यहां कितना हो गया 30 डिग्री, और ये जब 45 को ट्रांसफर कीजिएगा इधर क्या बचेगा माइनस बी बचेगा, माइनस बी बराबर ये देखिएगा 30 डिग्री, 45 को ट्रांसफर माइनस में 45 डिग्री, और ये माइनस बी बराबर में 30 में 45 गया -15 हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए b बराबर यहां पे कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। अतः लास्ट में लिख दीजिए, अतः a बराबर 45 डिग्री कोमा b बराबर 15 डिग्री, जो उसमें शर्त कह रहा था लग गया भाई साहब। a प्लस बी का वैल्यू 90, 45 और 15 कितना हो रहा है, यहां पे
ये 60 हो रहा है, कितना हो रहा है 60। कह रहा था 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर। भाई साहब 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। और क्या कह रहा था, ए इज ग्रेटर देन बी। हाँ तो है, तो ए का वैल्यू 45 है, ये 15 है। 45 तो बड़ा ही तो है 15 से। बात क्लियर हो गया, उस चीज को भी हम समझा दिए और इस प्रकार से इसका ये उदाहरण खत्म होता है। और हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। हम लोग एक्सरसाइज का बिल्कुल संपूर्ण सवाल एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। एक चीज आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है। वीडियो को फटाफट अभी कभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।